हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधीवादी अर्थशास्त्र के बारे में, गांधीयन इकोनॉमिक के बारे में। ये वीडियो डिमांडेड वीडियो है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को इस वीडियो के लिए कमेंट किया, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधीवादी दर्शन के मूल आधार क्या है? तो देखिए, गांधीवादी दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? सत्य की खोज करना, अहिंसा, साम्यवाद, ट्रस्टशिप का सिद्धांत। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अहिंसा। तो गांधीवादी दर्शन का मूल आधार क्या है? तो अहिंसा जो है गांधीवादी दर्शन का मूल आधार है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा किसका अस्त्र है? जो अहिंसा होता है वो किसका अस्त्र है? तो कायरों का। कायर मतलब कि कायर होते हैं, निर्बलों का मतलब कि जो कमजोर होते हैं, एक तरह से कायर ही होते हैं। ठीक है, और शक्तिशालियों का, विवेकशीलों का। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है शक्तिशालियों का अस्त्र है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य है। सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य था हृदय परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी सर्वप्रथम इंग्लैंड कब गए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम इंग्लैंड गए थे सन 1888 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ऑन टू द लास्ट जिसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा किसकी कृति है? तो ऑन टू द लास्ट जॉन रस्किन की कृति है, जिसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा था। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्याग्रह का क्या संबंध है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सत्याग्रह का संबंध किसके साथ है बताना है। तो देखिए, उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है कि भोजन का त्याग कर देना, भूख हड़ताल। असहयोग। असहयोग का मतलब होता है कि मिलकर काम नहीं करना। जो ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों के लिए जो उस टाइम पे कानून लाते थे, तो गांधी जी का कहना था कि हमें उनके साथ मिलकर काम नहीं करना है, तो उसी को कहा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग। तो ठीक है, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का क्या मतलब होता है? कि जो एक देश है, देश के अंदर जो सरकार है, और सरकार के जो कानून है, कानून के जो आदेश हैं, उनका पालन नहीं करेगा कोई भी नागरिक। ठीक है, उसको कहेंगे सविनय अवज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी का राज्य विषयक विचार क्या है? तो गांधी जी का राज्य विषयक विचार है कि राज्य जो है, तो राज्य जो होता है वो साधन है, और जो व्यक्ति होता है वो साध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के किस सिद्धांत की सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है? तो गांधी जी का वो कौन सा सिद्धांत है जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है? तो वो है ट्रस्टशिप सिद्धांत। ठीक है, अब ट्रस्टशिप सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है, और बाकी बची जो संपत्ति है उसको देखभाल करके समाज के कल्याण में खर्च कर देना चाहिए। ये गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के राज्य संबंधी विचार मूल्यता हैं, वो कैसे हैं? तो वो है अराजकतावादी। ठीक है, अराजकतावादी क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र समाज की परोपकारी करने वाला विचार अराजकतावाद कहलाता है। ठीक, तो अराजकतावादी का विश्वास है कि मानवीय प्रकृति स्वतंत्रता, न्याय और खुशहाली के लिए बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी का ट्रस्टशिप का सिद्धांत आधारित है। जो गांधी जी का ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत है ना, वो किस पर आधारित है? तो वो है ईशोपनिषद पर आधारित है। ठीक है, अब ईशोपनिषद क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है, वो एक उपनिषद है ईशोपनिषद। ठीक है, तो ट्रस्टशिप के सिद्धांत की मान्यता है। तो जो ट्रस्टशिप सिद्धांत है उसकी क्या मान्यता है? तो संपत्ति स्वामी स्वयं को संपत्ति का संरक्षक या न्यासी समझे। ठीक है, समझे आप? मतलब कि संपत्ति का जो स्वामी है वो खुद को संपत्ति का संरक्षक या फिर न्यासी समझे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर गांधी जी ने नारा दिया था। तो अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर गांधी जी ने नारा दिया था, करो या फिर मरो। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रथम प्रयोग किस देश में किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी की कृति है। तो महात्मा गांधी की कौन सी कृति है? तो देखो, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की कृति है, महात्मा गांधी की किताब है। आत्मकथा महात्मा गांधी की कृति है। शांति और युद्ध में अहिंसा, ये किसकी कृति है? महात्मा गांधी की। तो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सत्य ही ईश्वर है, ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि जो सत्य है ना वो ईश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है,
असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 31 अगस्त 1920 को। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना किससे की है? तो गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना की है बांझ और वेश्या से। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का अंतिम आदर्श प्रतिमान है। तो अंतिम आदर्श प्रतिमान क्या है? तो विकेंद्रित ग्राम स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो उसी के बीच में 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड भी शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। नेक्स्ट है सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का समर्थन किया था किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है न्यासवाद का सिद्धांत दिया था। तो न्यासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने अर्थशास्त्र को किसके साथ संबंधित किया है? तो गांधी जी ने अर्थशास्त्र को नैतिकता के साथ संबंधित किया है। ठीक, नेक्स्ट है राज्य के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? तो राज्य के संबंध में महात्मा गांधी के जो विचार मिलते हैं ना, वो मिलते हैं कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार मतदाताओं के लिए आवश्यक योग्यता की शर्त है, क्या शर्त है? कि शारीरिक श्रम। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक श्रम की अनिवार्यता पर जोर देने वाले विचारक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी, शारीरिक श्रम की अनिवार्यता पर जोर देने वाले व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत करते हुए भी गांधी जी निम्न में से किसे अत्यधिक उपयोगी मानते थे? तो विद्युत को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी के आदर्श गांव की कौन सी विशेषता है? तो गांधी जी के आदर्श गांव की विशेषता है आधारभूत उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रारंभ किया था? तो हरिजन का किया था, यंग इंडिया का किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उत्पादन की कौन सी हानि नहीं है? मतलब कि बड़े पैमाने के उत्पादन की कौन सी हानि नहीं है, कौन सा नुकसान नहीं है? तो कृषि में उत्पादों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कमी की समस्या का समाधान करते हुए महात्मा गांधी ने क्या सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था विदेशों से खाद्यान्नों का आयात किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी पक्ष पोषक थे। तो गांधी जी पक्ष पोषक थे किसके थे? व्यक्तिवाद के, स्वतंत्रता के, आध्यात्मिकता के, इन सभी के। तो देखिए व्यक्तिवाद के भी थे, स्वतंत्रता के भी थे, आध्यात्मिकता के भी थे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने नहीं की है? तो हिंद स्वराज की महात्मा गांधी ने की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की है। इंडियन इकोनॉमिक लाइफ ये महात्मा गांधी ने नहीं की है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गांधी जी की खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो वो कौन सा कार्यक्रम है जो गांधी जी की खादी योजना में शामिल नहीं था? तो मिल के कपड़े की प्राथमिकता। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी के लिए खादी क्या था? तो महात्मा गांधी के लिए खादी क्या था? एक विचार था। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी निम्नलिखित में से किसके पक्ष में नहीं थे? तो गांधी जी जो थे ना, बड़े पैमाने के उद्योग के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ गांधी जी ने अर्थशास्त्र के संबंध को स्थापित किया? तो नैतिकता के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने आवश्यकताओं के संबंध में क्या कहा है? तो गांधी जी ने आवश्यकताओं के संबंध में कहा है आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गांधीयन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अभी ये वीडियो मैंने जिनके लिए बनाया है स्पेशली, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।